गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, वेलकम बैक सभी का स्वागत आज के इस सेशन में जहां पर हम क्लास शुरू कर रहे हैं। और आज हम श्रद्धांजलि देंगे इसको। आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी इस टॉपिक की, और जिसका नाम है आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल्स की आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी। इसमें हम 0 आर्टिकल कंप्लीट कर लेंगे, मेजर सारे रूल्स पढ़ लेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए आपको बहुत काम आने वाले हैं। इससे बाहर तो क्या आने वाला है, ठीक है ना। बाकी के जो आते हैं वो बिना रूल्स के हो जाते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो फटाफट से जुड़ जाओ दोस्त, देखो तो जरा कौन कौन जुड़े हैं। जी शाबाश, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग साहब, गुड इवनिंग। तो चलो, आवाज़ आ रही है कि नहीं पहले तो क्लियर है। वैसे पूछना भी बेकार है क्योंकि तुम तो हमेशा ही जब आवाज़ आ रही होती तब भी कह देते हो सर नहीं आ रही। तो चलो शुरुआत कर देते दोस्त। तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी, ये तो हमारा कल हो गया था, ये रूल तो हमारा कल हो गया था, ब्लाइंड वाला हो गया था ना। आज हम ये पढ़ेंगे यूनिक टाइम पीरियड्स एंड डिकेड्स, है ना। यूनिक टाइम पीरियड्स और डिकेड्स, ध्यान से सुनना भाई साहब। यूनिक टाइम पीरियड क्या होता है, आर्टिकल दा चल रहा है अपन का, आर्टिकल के बाद दा, और आज क्रॉस और लेंगे आज हम, है ना। आज हम नंबर पे लेंगे, पहले तो दा लेंगे और फिर क्रॉस और लेंगे, यानी कि 0 आर्टिकल। क्रॉस को हम 0 आर्टिकल बोलते हैं, नो आर्टिकल भी बोल देते हैं। दुनिया बोलती है 0 आर्टिकल, अपन भी बोल देते हैं 0 आर्टिकल। दुनिया को देख के तो हम बहुत कुछ सीख गए, ठीक है ना। और इसको अपन नो आर्टिकल भी कह देते हैं, 0 आर्टिकल, नो आर्टिकल, ठीक है ना। तो चलो अब शुरुआत करते हैं दादा, फटाफट से जुड़ जाइए सभी लोग, शेयर वेयर कर दीजिए, लाइक वाइक कर दीजिएगा सेशन को। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। कोई लाइट वाइट कम पड़ रही है, चेहरा काला आ रहा है, वही गया यार, काला ही हो गया चेहरा। चलिए देखिए, अब बात करते हैं यूनिक टाइम। यूनिक टाइम का मतलब होता है अद्वितीय समय। क्या होता है, अद्वितीय समय। पीरियड्स का मतलब क्या होता है, अवधि। और डिकेड्स का मतलब क्या होता है, दशक। और एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं, शताब्दी। दशक और एक चीज और जोड़ दी मैंने, शताब्दी। शताब्दी को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलते हैं शताब्दी को सेंचुरी। चलो बताओ, इनको लिखना आता है क्या यहाँ पर, कोई डेट वगैरह दिनांक वगैरह लिखना आता है क्या? नहीं, मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखते हैं। ध्यान से सुनना सारी चीज़ों को। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ युग। सर युग कैसे होते हैं, सर अद्वितीय समय कैसे होता है। जैसे मैंने कहा रानी विक्टोरिया का समय, तो कैसे बोलेंगे, विक्टोरियन पीरियड। क्या बोलेंगे, रानी विक्टोरिया का समय बोलेंगे विक्टोरियन पीरियड, राइट। तो अब अपन को क्या लगा देना है, विक्टोरियन पीरियड देखते ही दा लगा देना है। जब भी आपको विक्टोरियन पीरियड नजर आएगा तो दा लगाना है। सर क्यों लगाना है दा, क्योंकि एक युग हो गया, ये एक अवधि हो गई पूरी, है ना, एक अद्वितीय समय हो गया। जैसे अपन बोलते हैं भक्ति काल, भक्ति काल सूफी काल बोलते हैं ना, तो अपन जैसे भक्ति काल बोल देते, ये लो भक्ति, और भक्ति के बाद अपन ने लिख दिया काल, भक्ति काल। तो भक्ति काल को अपन भक्ति एरा बोल सकते हैं, भक्ति एरा। एरा मतलब काल होता है, एरा का मतलब काल, युग। अब आपको सर काल युग के क्या क्या शब्द आ सकते हैं, मैं लिख देता हूं। चलो काल के शब्द बताओ कितने होते हैं। काल को टेंस मत कह देना कहीं, नहीं, काल बताओ, काल। टेंस के अलावा बताओ सर कौन कौन से शब्द है। राधे राधे, टाइप पीरियड, राधे राधे, ओके। रिंकू सैनी, सुनील, पायल, गुर्जरी, जाट, जाटनी, ओके, बहुत सारे लोग हैं यहाँ तो। कास्ट सहित आए हैं। मोनिका देवी जी, साहिल खान, कमल, देवा, मिस, देखो कोरोना काल, हाँ कोरोना काल कह सकते हैं। देखो काल क्या होता है, काल होता है एरा। एरा के अलावा उसको बोलते हैं एज, एज के अलावा उसको बोलते हैं पीरियड, और इसके अलावा पीरियड के बाद बोलते हैं ईपोक, EPOCH। बता इन चारों के अर्थ क्या होते हैं, युग या काल। अब अगर युग हो या काल हो, अगर ये चारों शब्द कहीं जुड़ गए ना, तो समझ लो आपको दा तो ठोकना ही ठोकना है, चाहे कुछ भी हो जा, दा लगाना है। अब जैसे देखो यहाँ पर लिख रहा है भक्ति एरा, तो आपको लगाना है दा। जैसे अब अपन को और भी कोई जैसे युग मतलब, जैसे अपन ब्रिटिश पीरियड या अंग्रेजी सत्ता, जैसे अंग्रेजी काल, जब अपन के इंडिया में ब्रिटिश पीरियड आया था, ब्रिटिश पीरियड आया था ना, तो अपन ब्रिटिश पीरियड लिखते हैं या ब्रिटिश एरा लिखते हैं या ब्रिटिश ईपोक लिखते हैं, तो अपन को क्या लगाना पड़ेगा, दा। तो देखो पहले तो हो गया यूनिक, हो गया ना, पीरियड्स हो गए सारे। अब आते सब दशक। दशक को कैसे लिखते हैं, दशक को कैसे लिखते हैं, दशक को लिखते हैं जैसे 1950 का दशक, तो ऐसे लिखते हैं, यहां पर आता है इन द 1960s, ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे यूं, एस इन द 1960s, ऐसे 1960 के दशक में। ऐसा आता है इन 19, या मतलब ऐसे लिख दो आप, जैसे
इन 1820s 1820 के दशक में, तो इन द 1820s है ना, ऐसे आ जाता है। दशक को अपन ऐसे लिख देते हैं, एस लगा के। सेंचुरी कैसे लिखते हैं? सेंचुरी ऐसे लिखते हैं जैसे 21वीं सेंचुरी चलती है तो 21st ऐसे लिख देते हैं और फिर सेंचुरी, ठीक है ना। तो अपन इसमें क्या लिखते हैं, दा लगा देंगे, द 21st सेंचुरी। अब जैसे मानो कहीं कहे कि सर 19वीं शताब्दी की बात है तो कैसे लिखेंगे, 90 लिखा, फिर TH लगाया, फिर सेंचुरी। क्या है, कुछ भी तो नहीं है, सेंचुरी शब्द आ रहा है तो दा लगा दो, क्या दिक्कत है। और डेट कैसे लिखते हैं, तो ये तो हो गई तुम्हारी क्या, सेंचुरी, ये हो गए दशक, ये हो गए पीरियड। अब बच्चे कौन, डेट, डेट लगाओ लो, चलो डेट बोलो। कैसे डेट बोलते हो सर? सिलेबस कब तक खत्म कराओगे? दूसरा टॉपिक चालू किया दादा, 8 क्लास तो हुए, लेते लेते हो तुम सिलेबस के पीछे पड़ गए। सिलेबस एग्जाम से पहले बहुत पहले हो जाएगा और आपका यूँ मान लो MCQs बहुत सारे हो जाएंगे। सिलेबस तो होएगा जो होएगा, MCQ बहुत सारे हो जाएंगे, ये मान लो आप मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब आप कहेंगे सर कि अब तो भर गए सर यहाँ तक, अब तो बस यहाँ तक भर गए, अब तो बस एग्जामिनर से यूँ सोचेंगे कि बढ़िया पेपर देना है ना। बताओ द डेट कैसे लिखते हैं? ऐसे आपने तो मैंने कहा द डेट कैसे लिखने होगा, द प्लस डेट, ये हो गया द डेट। ऐसे नहीं लिखते डेट, ऐसे लिखते हैं आज की तारीख है, बताओ आज की तारीख बताओ, आज की तारीख, आज की तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बोलो। जो कि टाइम बहुत कम है। मैं सितंबर में कम, मतलब जो अक्टूबर में है आपकी एग्जाम में, सितंबर में करा दूंगा स्टार्टिंग, पहले वीक में ही कोर्स, पहले वीक में ही करा दूंगा सितंबर के, हाँ फर्स्ट वीक में। तारीख बताओ, आज की तारीख क्या है? आज की तारीख है अपन की शायद 24 है, राइट, 24 है, हाँ। तो अपन कैसे लिखेंगे, तो देखो देखो ऐसे लिखेंगे 24th ऑफ, ऐसे लिख दिया, 24 लिख के TH लगा दिया, ऑफ, महीना कौन सा है, जुलाई, 24th ऑफ जुलाई ऐसे बोलते हैं, तो दा लगा देना। और डायरेक्ट ऐसे लिखा रहे 24 जुलाई, ऐसे यूँ लिखा रहे डायरेक्ट, TH VH कुछ नहीं लिखा रहे तो कुछ भी मत लगाना, डायरेक्ट आएगा। जैसे ऐसे कहीं लिखा रहे 2026, 24 जुलाई 2026, गलत, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन ऐसा लिखा रहे TH VH ND वगैरह, जैसे मानो कल की तारीख है 25 तारीख है, 25 जुलाई है, तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ, यहाँ लिखूंगा 25 लिख करके TH लगा करके ऑफ लगाऊंगा, तब जा करके दा आएगा 25 ऑफ जुलाई, ऐसे। गॉट इट? बोलो बात समझ में आ गई ना? तो इसको मैं स्टार लगा देता हूँ, है ना, जिससे कि तुम्हें याद रहे, क्योंकि तुम भूल जाओगे। हाँ, ये ध्यान रखना आपको। हाँ दादा, तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं नया पॉइंट। नया पॉइंट इसमें क्वेश्चन है, आप करो भाई, बताओ। आपको दा भी लगाना है और द नहीं लगाना है। माई फादर इज डैश, माई फादर इज इन डैश हॉस्पिटल, ही इज हैविंग सर्जरी टुडे, बताओ। करो, खड़ाखड़ खड़ाखड़ करते जाओ, देखते कितने लोग सही करते हैं। करो दोस्त, फटाफट। ये लगा रहे दूसरे में दा, तीसरे में दा, ओ हो, गजब गजब, लगाई जाओ लगाई जाओ लगाई जाओ। देखो पहले में तो क्या है, प्राइमरी पर्पज है कि पापा जो है वो सर्जरी करा रहे हैं, सर्जरी करवा रहे हैं, तो इसका मतलब भाई सर्जरी कराने का मतलब प्राइमरी पर्पज है। और प्राइमरी पर्पज होगा तो हॉस्पिटल से पहले अपन कुछ नहीं लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। अगला देखना, यहाँ पर आई नीड टू गो टू हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल जाना है, टू पिकअप इज मेडिकल रिपोर्ट, उसकी मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए, तो क्या लगा दोगे, दा। इसको बताओ, हायर यू क्लाइम कोल्डर इट गेट्स, बताओ। ये वाले मैंने सारे एग्जाम, सारे रूल्स कराए कि नहीं कराए आप लोगों को? सारे रूल्स करा दिए ना, यस और नो? पहले तो ये बताओ कराए कि नहीं कराए? करा दिए। अब तुम बताओ, बस इसमें आंसर बताई जाओ बस। हाँ ठीक है ना। देखो यहाँ पर द हायर, अब यहाँ पर अपन ने लिखा हायर कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री आ रही है। अगर एक ही सेंटेंस में दो दो बार कंपैरेटिव डिग्री आती है तो दोनों ही बार आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो ऐसा हो जाएगा
द हायर यू क्लाइम, जितना तुम ऊपर चढ़ोगे द कोल्डर इट गेट्स, उतनी ठंड बढ़ती चली जाएगी, ऐसा बोल रहा हूं मैं। फ्रेंच आर नोन फॉर दियर लव ऑफ फूड, फ्रांसीसी लोगों को अपनी भोजन के, मतलब एक चीज और मैं बताने से रह गया, मैं बता ही देता हूं अभी संग संग। देखो यहां बताता हूं, जैसे कोई लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज है, LANGUAGE लैंग्वेज, लैंग्वेज के नाम से पहले तो आप क्रॉस लगाओ, कोई भी लैंग्वेज होगा, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, ग्रीक, हिब्रू, कोई सी भाषा हो, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कोई सी भाषा हो, आप क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे, पहली बात। लेकिन अगर कोई लैंग्वेज के नाम, कोई लैंग्वेज जो है उस लैंग्वेज के बाद लैंग्वेज शब्द हो, ऐसा लैंग्वेज शब्द ही हो, तो आप दा लगाओगे, राइट। लैंग्वेज शब्द हो तो दा लगाओगे। और अगर मान लो कोई लैंग्वेज राष्ट्रीयता को दर्शा दे, लैंग्वेज किसको दर्शाए, नेशनलिटी को, राष्ट्रीयता को दर्शाए, तो भी आप दा लगाओगे। सर कैसे, सर समझ में नहीं आया, देखो यहां भी दा लगाएंगे। सर कैसे, समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं, देखो इधर सभी लोग यहां देखेंगे। मैंने बोला, देखो यहां पर मैंने बोला हिंदी, क्या बोला मैं, हिंदी, हिंदी एक भाषा है, तो मैं इससे पहले तो क्रॉस लगाऊंगा। मैंने बोला फ्रेंच, FRENCH, फ्रेंच, अब इससे पहले मैं लगाऊंगा फ्रेंच से पहले क्रॉस। अब मैं लिखूंगा यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज, देखो इंग्लिश लिखा और इंग्लिश के आगे मैंने लिख दिया लैंग्वेज, और जैसे ही मैंने इंग्लिश के आगे लैंग्वेज लिखा तो समझ जाओ क्या लगेगा, दा लगेगा। सर क्यों, क्योंकि इंग्लिश के बाद आपने लैंग्वेज नाम का शब्द यूज कर दिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, में आई, हाँ ना, आई कि नहीं आई, पहले बताओ, इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। अब दूसरी बात, अब मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, तुम मुझे बताना कि उसमें अंग्रेज लोग जैसा भाव आ रहा है कि नहीं। अंग्रेज लोग, जैसे देखो डैश इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, FLUENTLY। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ो, ऐसी एक और सेंटेंस है मैं दे रहा हूं आपको, जैसे फ्रेंच, FRENCH, फ्रेंच, रेस्पेक्ट, RESPECT, रेस्पेक्ट, है ना, फ्रेंच, अलॉट, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी भाषा की बहुत ज्यादा, फ्रेंच अलॉट। अब देखो तुम इस सेंटेंस को, दोनों सेंटेंस को पढ़ो आप। यहां पर है बोलने का काम कौन करेगा बताओ, ये जैसे क्रिया आ रही है बोलना, तो बोलने का काम कौन करेगा, लोग करेंगे। तो यहां पर अंग्रेजी भाषा नहीं है, यहां पर अंग्रेज लोग हैं, तो ये कहना चाह रहा है कि अंग्रेज लोग, अब यहां कहना क्या चाह रहा है, अंग्रेज लोग। अब अंग्रेज लोग मतलब राष्ट्रीयता हो गई, अब राष्ट्रीयता हो गई तो आपको क्या लगाना है, दा लगाना है, ये लो मैंने लिख दिया दा। और यहां पर बोलते क्या है, बोलते हैं भाषा, अपन भाषा ही तो बोलते हैं, और भाषा बोलते हैं तो यहां पर क्या लगा दो, क्रॉस, इधर क्रॉस आ गया। इधर भी ऐसे, जैसे फ्रांसीसी सम्मान करते हैं, अब सम्मान करने का काम तो कौन करता है, लोग करते हैं, तो ये फ्रांसीसी लोग हो गए तो दा आएगा, और फिर यहाँ पर ये फ्रेंच क्रॉस आएगा। इस बार ऐसा ही क्वेश्चन शायद ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की इसी कोई एग्जाम में आया हुआ है, RPSC के द्वारा पूछा गया है, सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आप आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बताओ कैसे करोगे आप, कि फ्रेंच लोग जो है वो जाने जाते हैं अपने प्यार के लिए, जो भोजन के लिए प्यार करते हैं, मतलब फ्रांसीसी लोग भोजन से बड़ा प्यार करते हैं। तो यहाँ पर फ्रांसीसी कौन है, फ्रांसीसी लोग हैं, फ्रांसीसी भाषा नहीं है यहाँ, फ्रांसीसी क्या है, लोग, और लोगों के लिए अपन को क्या लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा। बोलो पांचवें में बताओ, देखो पांचवें में देखो, लेक विक्टोरिया आ रही है, झील है, झील के नाम से पहले क्रॉस, भाई लेक है ना, झील है, झील के नाम से पहले क्रॉस, और एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला नहीं होती क्या, अगर ये पर्वत श्रृंखला है तो आप लगाएंगे दादा दा, क्या लगाएंगे, दा। यहां पर कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, परफेक्ट। अच्छा आज बच्चे कैसे कम जुड़े हैं। ही प्लेज पियानो ब्यूटीफुली। अब मैं इस वाद्य यंत्र वाली एक बात और बता देता हूं, ध्यान से सुनना, वाद्य यंत्र की एक बात बताता हूं, सुनना। ये क्या लिख रहा है बोर्ड पर, MUSICAL, म्यूजिकल, INSTRUMENT, इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, संगीत के वाद्य यंत्र। क्या बोलते हैं इनको, संगीत के वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र कह दूं मैं इनको। अब वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं आपके, चलो बताओ। वाद्य यंत्र है आपका, जैसे एक तो बांसुरी ले लो, फ्लूट ले लो, एक आप गिटार ले लो, GUITAR बहुत है, एक ले लेता हूँ ड्रम, DRUM ड्रम, एक लेता हूँ वायोलिन, या फिर ऑर्गन ले लेता हूँ, माउथ ऑर्गन होता ना ऑर्गन, ETC, बहुत सारे हैं।
अब अगर वाद्य यंत्र को बजाया जाए, एक तो होता है वाद्य यंत्र को वस्तु के रूप में यूज करना, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना। अब जब अपन इसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो आर्टिकल ए एन लगाओ, और जब अपन इसे बजा रहे हैं तो आप आर्टिकल दा लगाओ। क्या, जरा बताओ मैं क्या बोला? मेरे हिसाब से आप लोग है ना आज थोड़ा सा इंटरेस्टेड कम लग रहे हो पढ़ने में, और जबकि आज मजेदार टॉपिक हो रहा है, सेटअप आज मजेदार है। तो मैं क्या बोला कि इन्हें बजाया जाए, इन्हें बजाया जाए, बजाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले करना, प्ले किया जाए, प्ले है ना, किया जाए, बजाया जाए, इन्हें बजाया जाए तो द, अन्यथा, अन्यथा ए एन लगता है, ए या एन लगता है, ठीक है ना। चलो अब मैं बजा रहा हूं भाई साहब, देखो जैसे मैंने कहा शी इज प्लेइंग, वो बजा रही है, देखो प्ले आ गया ना, शी इज प्लेइंग डैश गिटार, या हारमोनियम ले लेता हूं, ये लो हारमोनियम, हारमोनियम भी तो एक वाद्य यंत्र ही है कि नहीं है? अच्छा, एक तो ये हो गया एग्जाम्पल, और दूसरा है सी सॉ, उसने देखा डैश फ्लूट, बांसुरी को, FLUTE फ्लूट, ऑन द टेबल टॉप, टेबल की टॉप पर उसने क्या देखा? टेबल टॉप, टेबल टॉप जानते ही हो, टेबल का टॉप होता ना उस पर। अब बताओ क्या आएगा आंसर? मुझे बजाना बहुत पसंद है। क्या बजाना पसंद है भाई? आपकी लाइव में सर 300 लास्ट एक्टिव होते हैं। अरे यार राहुल सर तो ब्रांड है हमारे यार। इंग्लिश में कहाँ, कौन राजस्थान का बच्चा इंग्लिश पढ़ता है क्या? बताओ, राजस्थान का इंग्लिश बच्चा पढ़ता है क्या? पढ़ता तो जाने कहाँ कहाँ होता। राजस्थान का बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ता है। और राहुल सर तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। हाँ, राहुल सर तो हमारे वैसे भी ब्रांडेड आदमी है, तो अब डेफिनेटली उनकी क्लास में तो लाइव होना और कंटेंट्स देखो उनका ज़बरदस्त। अब हमारा तो क्या, अंग्रेजी में तुम्हें ज़्यादा कंटेंट दे दे तो तुम उल्टी कर दोगे, ठीक है, और कम दे दे तो फिर ओके सर समझ में नहीं आता। वैसे भी अंग्रेजी को कौन पढ़ता है राजस्थान में? अरे क्या काम, ये तो हमारे आगे ही कॉम्पिटिशन में नहीं क्यों पढ़ते, थारो मारो से ही काम चल जाता है हमारा। जरूरत ही कहाँ है इंग्लिश पढ़ने की भाई? इंग्लिश पढ़ने की जरूरत कहाँ है? देखो, प्ले, प्ले करना, बजाना, बजाएंगे तो क्या बजाएंगे? हारमोनियम बजाएंगे। अब बजा रहे तो दा लगाएंगे, और यहां पर अपन देखो बजा नहीं रही, देखी है उसने, तो क्या लगाएंगे? बांसुरी लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ, हेलो, हाँ चलो, अब देखो यहाँ पर भाई साहब वो बजा रही है, पियानो बजा रही है। अब बजा रही है तो भैया लगा दो दा, क्या दिक्कत है, बजा रही है तो लगाने में। अच्छा बताओ, आई मेट स्मिथ, मैं स्मिथ से मिला। अब देखो स्मिथ जो है लगता है जैसे परिवार, कोई सरनेम है और उसमें क्या लग गया? एस, तो परिवार हो गया। मैं स्मिथ से मिला एट एयरपोर्ट यस्टरडे, और मिला कहाँ था? एयरपोर्ट पर मिला था। कब? यस्टरडे। अब बताओ एयरपोर्ट फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? बताओ एयरपोर्ट फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि जच्चे जॉन से एयरपोर्ट पे थोड़ी मिल लिए जाके, कोई फिक्स एयरपोर्ट पर मिला, तो क्या आ गया? दा। ऐसे कि भाई मैं ना एयरपोर्ट पर मेरी मुलाकात हो गई थी, वो वो शर्मा का पूरा परिवार आया था वहाँ पे, मेरी मुलाकात हो गई थी, तो अपन कहते हैं द शर्माज, ऐसे। तो एयरपोर्ट से भी फिक्स हो गया। हिस्ट्री सेज, इतिहास कहता है कि व्हील वॉज अ रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन, इन्वेंशन क्रिया आ गई, तो व्हील से पहले क्या लगाना है? दा। कोई भी चीज आविष्कार होगी, अगर आविष्कार को रिप्रेजेंट करना है तो दा तो लगाना ही पड़ेगा दादा, दा तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन अगली चीज पर। अगला है ऑटोमेटिक स्पेसिफिसिटी। ऑटोमेटिक स्पेसिफिसिटी क्या होती है? सर अगर आपसे कोई पूछे कि ऑटोमेटिक स्पेसिफिसिटी क्या होती है तो आप बताएंगे क्या? देखो मैं बताता हूँ ऑटोमेटिक स्पेसिफिसिटी क्या होती है, कौन बता सकता है? यही तो है सर, ऑटोमेटिक का ही अर्थ नहीं आता सर। ऑटोमेटिक क्या होता है? एक तो होता है ऑटोनोमस और एक होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक तो होता है स्वचालित, खुद से चल जाती है चीज़ें, है ना। जैसे अपन ने एसी का, मैंने रिमोट दबाना ही भूल गया, मैं गर्मी में पड़ा रहा था यार, ये चालू हो गई और ये हवा करने लग गई, आ गई, ठीक है। अब मैं कह रहा था कि जैसे ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? स्वचालित। स्वचालित मतलब आपने कुछ भी चलाया अपने आप चलेगी कोई भी चीज़। जैसे एसी का मैंने अभी बटन दबाया तो यूं यूं चलने लग गई अपने आप, तो ऐसा इसका मतलब ऑटोमेटिक हो गई। एक होती ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस गवर्नमेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे कोई भी कमिटी है, कोई भी ग्रुप है और वो चल नहीं रहा है तो उसको मतलब खुद से चल जाता है वो, उसको कोई ऑर्गेनाइज करने के लिए जरूरत नहीं होता। स्वायत्त संस्थाएं होती है जिस पर कोई कमांड नहीं होता किसी का, ठीक है ना। हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सुनो। अब ये स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है? विशिष्टता है कुछ,
स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक होता है ना, विशिष्ट। अब क्या होता है, सुनो, खतरनाक चीज बता रहा हूं मैं आपको, खतरनाक। अब इसको नोट करने वाला आदमी चाहिए भाई साहब। अब यही तो है अंग्रेजी का खतरनाक खेल, ठीक है ना। सनशाइन जस्ट चेक, देखना यहां पर, यदि, सुनो क्या लिख रहा हूं, यदि प्लूरल, या ऐसे लिखूं, वैसे तो, वैसे तो लिखूं, वैसे तो, वैसे तो, वैसे तो प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन से पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले, वैसे तो कोई भी प्लूरल नाउन ले लो या अनकाउंटेबल ले लो, नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, कोई भी मत लगाओ, कोई आर्टिकल नहीं आता, ना दा है ना ए एन आई, आर्टिकल नहीं आता, कोई भी आर्टिकल नहीं आता। लेकिन सुनना भैया, मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं आता लेकिन, और लेकिन के बाद क्या लिख रहा हूं, लेकिन यदि वे स्पेसिफिक हो जाएं, क्या हो जाएं, वे स्पेसिफिक हो जाएं, स्पेसिफिक हो जाएं तो, स्पेसिफिक हो जाएं तो दा लगा देते हैं। अब तुम नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे, जाए तो द लगा देते हैं। लो भाई साहब, स्पेसिफिक हो जाए तो दा लगा देते हैं। भाई वैसे तो नहीं लगाते, अपन नहीं लगाते, जैसे कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर, वाटर से पहले नहीं लगाएंगे। अच्छा, जैसे कोई भी प्लूरल नाउन आ गया, जैसे कि जैसे बुक्स आ गई, कार्स आ गई, ट्रक्स आ गए, ठीक है ना, तो इनमें नहीं लगाएंगे अपन। लेकिन जब अपन इनको स्पेसिफिक बना दें, तो फिर विशिष्ट बना दें, जगह ही बता दें, कोई एक निश्चित बना दें उसको, तो फिर अपन दा लगा देंगे। सर कैसे, जैसे मैंने कहा, सिंपल से एग्जांपल है, एप्पल्स यानी कि सेब आर वेरी टेस्टी, सेब बहुत स्वादिष्ट हैं। अब बताओ एप्पल्स कैसा नाउन है, खड़ाक से बताओ मुझे, तुम देखता हूं क्या करते हो आप, पहले तो मैं देखता हूं समझ पे, मैंने बहुत सिंपल सेंटेंस लिखा है। सुपरवाइजर में भी आज महिला सुपरवाइजर का पेपर सॉल्व करवाया, आजकल इंग्लिश अच्छी आने लग गई है, और जो है ना टुल्लुम पुल्लुम काम कर रहे हैं ना, वो देख लेना आगे आने वाले समय में बड़ा पछताना पड़ेगा उनको। लेकिन एप्पल्स ऑफ दिस ट्री आर वेरी टेस्टी, आर वेरी टेस्टी। लेकिन वैसे बढ़िया पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है ना, रेगुलर तो हो कम से कम। देखो यहां पर लिखा कि गोल्ड इज प्योर, गोल्ड इज प्योर, सोना शुद्ध है। ओके, तीसरा, आई हैव फाउंड, मुझे मिल गया है, आई हैव फाउंड डैश गोल्ड इन द लेफ्ट ड्रॉर, लेफ्ट मानी बाई और ड्रॉर मानी दराज में। बताओ, अब देखता हूं तुम काउंटेबल, अब देखो मेरी बात समझो, आप लोगों से जब मैं कहता हूं ना काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, तो कई बच्चे तो इसी में फील करते हैं गड़बड़। अब मैं राजस्थान के बच्चों से क्या कहूं बताओ, राजस्थान के बच्चे ऐसी थोड़ा सा क्या अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जब भी इंग्लिश आ जाती है ना तो ऐसा लग जाता है मूड खराब हो गया। सबसे आसान जो लगता है राजस्थान के बच्चों को, राजस्थान जीके में लगता है, साइंस में लगता है ना, सबसे आसान रीजनिंग में लगता है। लेकिन जो थोड़ा सा अगर मैथ में और इंग्लिश की बात कर दे, तो मैथ और इंग्लिश में तो राजस्थान का स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा ही जाता है, जैसे कॉमन एग्जाम की तैयारी करने वाला। अब अगर उसका बैकग्राउंड ही मैथ का है, अगर मीडियम इंग्लिश का है, तो ही कैन ईजिली कॉम्प्रीहेंड, वो आसानी से समझ सकता है। पहले में क्रॉस, दूसरे में दा, तीसरे में क्रॉस, चौथे में दा, वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। अब देखना यहां पर एप्पल्स, एप्पल से पहले क्या लगेगा, क्रॉस, क्योंकि प्लूरल नाउन है तो यहां पर क्रॉस लग गया। लेकिन अब यहां नाउन फिक्स कर दिया कि हम किन सेबों की बात कर रहे हैं, उन सेबों की जो केवल इस पेड़ में उगे हैं। अब सेब निश्चित कर दिए, केवल इस पेड़ के सेब, केवल इस पेड़ के सेब, तो आप लगा दोगे दा। सोना शुद्ध होता है, सही बात है, क्रॉस लगाओ। लेकिन अब मैं कह रहा हूं मैं सोना मिल गया मुझे बाएं बाएं ड्रॉर में, तो सोना फिक्स हो गया, जच्चे जाए का सोना थोड़ी मिला होगा, फिक्स सोना जिसको मैं ढूंढ रहा था, जो खो गया था, वो सोना मिल गया, तो यहां पर दा लगा देंगे। बोलो ये आगे बात समझ में, डन, वेरी गुड। सच बताना, तुम एक चीज मुझे बताना, कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश से डर लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर अफ्रेड ऑफ इंग्लिश? हाउ मेनी ऑफ यू? नहीं लगता ना तो बोल्ड बताना सर। सर सर सब अपने अपने लगे हैं, मेरी भी सुन लो। अब भाई इसकी सुनो भाई दादा, सभी लोग सच बताना ईमानदारी से कि आप में से कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश में डर लगता है। मी, पहला आ गया आरपीजी का।
देखो देखो राजस्थान अभी अभी पता लगा, देखो सच अभी आएगा सामने, मी आ गया देखो, मुझे मुझे मुझे, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, नहीं सर नहीं सर, मुझे यस सर। और एक विडंबना बताऊं आपके, फिर भी मुझे आ रहा ना, मैं आपकी एक विडंबना बताऊं, अपने राजस्थान में एलकेजी यूकेजी की क्लास से लेकर के 12th तक इंग्लिश चलती है और सारी सब्जेक्ट्स का पीछा छूट जाता है, सारी सब्जेक्ट्स का साथ छूट जाता है, लेकिन इंग्लिश आप लोगों की एलकेजी यूकेजी से चलती है 12th तक, और उसके बाद भी हमको अंग्रेजी से डर लगता है। तो कैसी विडंबना है ये, हमने किया क्या है 12th तक, किया क्या है सोचो। इंग्लिश एकदम पहाड़ खोद के आए हो आप, पहाड़ नहीं सॉरी गड्ढा खोद के आए हो, तो गड्ढा खोदेंगे तो भरेगा धीरे धीरे ही। सुपरलेटिव के कुछ उदाहरण बताओ। सुपरलेटिव की जैसे बेस्ट, जैसे मोस्ट, जैसे मोस्ट के अलावा कोई भी एडजेक्टिव हुआ, उस एडजेक्टिव में ईएसटी लगा दो, तो ये क्या हो गए सारे के सारे, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। सुपरलेटिव डिग्री से पहले अपन को दा लगाना है, राइट। लो एक तो कह रहे सर मैंने तो इंग्लिश से एमए कर लिया फिर भी डलक। जय हो गुरुदेव जय हो, बहुत मज़ेदार बात कही आपने। मैं आपके कमेंट्स बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, और देख इसलिए रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि आपसे रूबरू हो रहा हूँ रेगुलर। हाँ कई बात नहीं, कई हो कह रहे सर एलकेजी यूकेजी हम पढ़े ही नहीं, हम तो डायरेक्ट ही आ गए। चलो देखो खैर कोई नहीं, चलो बात करते हैं ऑर्डिनल नंबर क्या होती है। जैसे ऐसे होती है फर्स्ट, सेकंड, SECOND, थर्ड, THIRD थर्ड, ऐसे ही जैसे 10th 10वीं। अब जो मैं सोचा सर 3 के बाद आप चौथी पाँचवीं सब खा गए, नहीं वो तो मैं वैसे ही लिखा रहा हूँ। फिर जैसे 100वीं लिखी तो 100th DTH, ऐसे 1000वीं लिखी तो 1000th THOUSANDTH। तो जब किसी मतलब संख्या के पीछे STNDRDTH लगा हो, STNDRDTH क्या क्या, ST लगा हो, ND लगा हो, RD लगा हो और TH लगा हो, तो समझ जाना कि वो ऑर्डिनल नंबर है, क्रमांक संख्याएं हैं। और ये क्रमांक संख्याओं से पहले आपको दा लगाना होता है, ओनली से पहले आपको दा लगाना होता है ना। तो जब अपन कहते हैं एकमात्र, एक मात्र का सेंस देते हैं तब लगाना होता है। हाँ चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ऊपर कंटेंट्स लिख रहा है और ऊपर कंटेंट्स के नीचे एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब देखते हैं कि आप लोग कितना कर पाते हो। भाई ऊपर तो कंटेंट्स है और नीचे एग्जाम्पल्स है। ओके लेट मी सी, मुझे देखने दो, चलो मैं बताता हूं। यू आर डैश स्मार्टेस्ट, SMARTEST, स्मार्टेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। तुम इस क्लास के सबसे सुंदर लड़के हो। एक तो इसमें बताओ क्या आएगा। दूसरे क्वेश्चन है, मैंने कहा देखना, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पहला चैप्टर ऑफ दिस बुक, ऑफ दिस बुक, इस किताब का जो पहला चैप्टर है, इज अबाउट, किसके बारे में बताऊं, इज अबाउट, अबाउट कलाम। ये कलाम के बारे में है, पहला ही चैप्टर कलाम के बारे में, अब्दुल कलाम के बारे में, ठीक है ना। इनके बारे में तो होना भी चाहिए चैप्टर। और दूसरा है यू आर डैश ओनली सन ऑफ योर पेरेंट्स, ऑफ योर पेरेंट्स, तुम अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हो। कहते नहीं कहते, तो यू आर द ओनली सन ऑफ योर पेरेंट्स बोलते हैं। तो अब मुझे बताओ इनमें तीनों में क्या भरोगे। EST आया है तो एक में दा आएगा। EST से पहचाने आप, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा कि हाँ स्मार्टेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर होता है। दादा इसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा सुंदर, इसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा सुंदर। अब जब कोई चीज़ सबसे ज़्यादा सुंदर होगी तो दा तो लगेगा ना, हाँ या ना। सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर, तो आप लगा दो दा, ठीक है ना। ये लग गया दा। इसके अलावा दा इसमें लग गया, इसमें भी दा लगेगा क्योंकि फर्स्ट आ रहा है, फिर चैप्टर आ रहा है तो दा लग गया। और इसमें ओनली सन आ रहा है तो भी दा लगेगा, राइट ना। गजब, आंसर सही बता रहे हो। नेक्स्ट चलो बताओ क्या क्या लिख रहा है। खड़ाकर खड़ाकर देखो अब बोर्ड पर। सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे संस्थान हैं,
उन सभी ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे उनसे पहले अपन को दा लगाना है, न्यूज़पेपर से पहले दा लगाना है, लैंडमार्क्स जो होते हैं उनसे पहले दा लगाना है, समझ रहे हो, लैंडमार्क से पहले दा लगाना है। और किससे पहले बताओ, बता रहा हूँ, संस्थान, कोई भी संस्थान होगी तो उससे पहले दा लगाओ, अखबारों के नाम से पहले दा लगाओ, और लैंडमार्क्स जो होते हैं, जब भी जैसे अपन लैंडमार्क देते हैं ना, जैसे अभी कोई एड्रेस वेड्रेस पूछता है अपन से, अमेजोन वगैरह पे तुम मंगाते होंगे पार्सल वार्सल, तो वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारा लैंडमार्क बताओ, तो तुम क्या भर देते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कर देते, कहीं ज़मीन पर लगा हुआ चिन्ह बता देते हो कि ज़मीन पर लग रहा है, जो कि खूटा कट रहा है हमारे सामने, हमारे जो कि आंगन में जो कि एक भैंस बनती है उसका खूटा, लैंडमार्क ऐसा तो नहीं बता देते ना आप लैंडमार्क क्या बताते हो, लोकेशन, आपकी लोकेशन बतानी होती है लैंडमार्क के अंदर, ठीक है ना, प्रॉपर लोकेशन, तो आप लैंडमार्क बताते हो, यानी कि आपके मकान का चिन्ह या आपकी जगह का चिन्ह। देखो कहाँ रहते हो आप, अब जैसे देखो द टाइम्स नाम का न्यूज़पेपर है, द न्यूयॉर्क टाइम्स है, द गार्जियन है, इसके अलावा और भी जैसे देखो टाइम्स ऑफ इंडिया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, एक हो गया अपन का द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, द हिंदू है, सर इंग्लिश की क्लास की 9वीं क्लास है आज, 9वीं क्लास लगभग 8 क्लास हो गई है, 9वीं चल रही है। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन देख लो, द यूएन है, द WHO है, द बीबीसी है, लैंडमार्क देख लो, द रिट्ज है, द लुब्रे है, द ऑडियन है, ये फॉरेन लैंडमार्क्स हैं। अपने लैंडमार्क्स ऐसे होते हैं जैसे कोई दे दे द B2 बाईपास है, ऐसे, ठीक है ना, तो वो हो जाते हैं अपने। अब अगली चीज़ देखना कि यहाँ पर अब थोड़ा सा समझने की चीज़ें हैं दादा, सब समझेंगे यहाँ पर कि आकाशीय चीज़ें होती है ना, जितनी भी आकाशीय, सब में दा लगाते हैं। सर आकाशीय मतलब ब्रह्मांडीय, जैसे सूरज, चांद, आकाश, लेकिन अंतरिक्ष जो है उससे पहले कभी नहीं लगाते। अंतरिक्ष से पहले कभी दा मत लगाना भाई, सूरज से पहले लगाओ द सन, द मून, द स्टार, द स्काई, द वीनस, जो भी है, और सबसे पहले लगाओ, लेकिन आप स्पेस से पहले कभी दा मत लगाओ। जी हमारे 3 दिन से लाइट नहीं आई, अच्छा ठीक है। अब चलो ध्यान से देखो यार, तुम तो यार ऐसी बातें करते हो। पोजीशन देखना, जैसे पोजीशन होती है, जैसे कोई चीज़ का ये टॉप है तो टॉप हो गया, तो द टॉप, द बॉटम, द लेफ्ट, ये द लेफ्ट, द राइट, तो ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। लेकिन अब जैसे ऐसा आ जाता ना, गो लेफ्ट, डायरेक्शन बताते, गो लेफ्ट, मूव राइट, ओके, ऐसे, तो उसमें नहीं लगता। ये कब लगता है, जब साइड जो है उससे पहले प्रीपोजिशन हो, तो प्रीपोजिशन आ रही है, और प्रीपोजिशन के बाद अपन की जैसे साइड आ गई या फिर डायरेक्शन आ गई, तो साइड और डायरेक्शन से पहले प्रीपोजिशन आना जरूरी है, जभी दा लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे अपन। हाँ देखो, डायरेक्शन और क्या बोला मैं, डायरेक्शन और साइड से पहले अपन को क्या चाहिए, प्रपोजिशन चाहिए, तो लगाएंगे। चलो मेरे साथ एक एक एग्जाम्पल बोलते हैं, लाओ थोड़ा पढ़ने में ध्यान दो यार भाई साहब प्लीज़, देखो फोकस करोगे तो मज़ा आएगा, पढ़ने में ध्यान दो। देखो मुझे जो अभी अनुमान है सर, 80% या 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बातों का तुरंत रिप्लाई करते हैं और पढ़ने में ध्यान दे रहे हैं। बाकी का हाँ लगेगा, उस पर बात करेंगे अभी आगे। और बाकी का जो स्टूडेंट्स है थोड़ा सा मौज मस्ती के मूड में हैं, आलतू फालतू बातें लग रहे हैं, तो प्लीज़ फोकस, ठीक है ना। अब फोकस में मेरी मिनट की 2 मिनट के लिए बातें सुन लो। जैसे मैंने बोला कि ये टॉप है, टॉप ऑफ द, जैसे मैंने कह दिया टॉप ऑफ दिस बोतल, तो अब नहीं लगाना, द टॉप ऑफ दिस बोतल नहीं करना, ऑन द टॉप ऑफ दिस बोतल। अब सही है, ऑन द टॉप, ऑन लगाऊंगा तो दा लगाऊंगा, ऐसे लिखूँ बॉटम ऑफ दिस बोतल, गलत, नहीं लगाऊंगा द बॉटम, अब लगाऊंगा ऑन द, या जैसे मैंने कहा अंडर द बॉटम या इन द बॉटम, ऐसे कह दूँ इन द बॉटम, कोई चीज़ बॉटम में अंदर रखिए तो इन द बॉटम, इन द, इन लगाया तो दा लगाया। जैसे मैंने कहा कि एट द लेफ्ट, एट द राइट, एट लगा रहा हूँ तो लगा रहा हूँ द लेफ्ट और द राइट, नहीं तो नहीं लगाता। ऐसे ही डायरेक्शन होती है, जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ से पहले डायरेक्ट दा मत लगाओ, इन द नॉर्थ अब लगेगा, इन द साउथ अब लगेगा, टू द वेस्ट अब लगेगा। लेकिन ऐसे ही अगर यहाँ पर जैसे गो आ गया और साइड आ गई डायरेक्ट, तो नहीं लगेगा, स्वाभाविक बात है। डिकेड और एराज मैंने अभी बताई दी, ठीक है ना। अच्छा नाउन ऑफ, अब जैसे कोई ऐसा बता दिया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ऑफ लग गया तो दा लगेगा, ठीक है ना। ऑर्डिनल से पहले मैंने बताई दिया द फर्स्ट द सेकंड। अब चलो करो,
Questions now, questions are in front of you. Sir, concepts are clear, sir. Okay. हाँ, चलिए देखिए, यहां पर बात करते हैं टाइटैनिक। टाइटैनिक क्या है? शिप। और जितने भी शिप्स होते हैं उन सभी शिप्स के नाम से पहले, जितनी भी ट्रेन्स होती हैं सभी ट्रेन्स के नाम से पहले क्या क्या बोला मैं? देखो, एक तो जितने भी जहाज होते हैं उनके नाम से पहले, जितनी भी ट्रेन्स होती हैं उनके नाम से पहले, अच्छा, और जितने भी प्लेन्स होते हैं उन सब के नाम से पहले आपको दा लगाना है। क्या लगाना है दोस्त? दा लगाना है। तो ट्रेन, प्लेन और शिप, इनके नाम से पहले दा लगा दो। अब बताओ टाइटैनिक क्या है? टाइटैनिक, टाइटैनिक क्या लग रहा है तुमको? टाइटैनिक डूब गया। अब डूब गया तो डूबेगा कौन? अरे डूबेगा कौन लला? डूबेगा कौन? टाइटैनिक, तो लगा दो दा। अब देखो कहां डूबा? नॉर्थ अटलांटिक के अंदर। नॉर्थ अटलांटिक क्या है? महासागर। क्या है नॉर्थ अटलांटिक? महासागर है। तो महासागर है ना, तो ओशन है। अब ओशन के नीचे क्या लगेगा? ओशन, ओशन आ रहा है, तो बताओ ओशन में क्या लगेगा? लगाना, बताओ, लगाओ पहले में दूसरा, बताओ क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? खड़ाक से बताओ। अरे ओशन से पहले क्या आएगा दादा? दाई तो आएगा, हाँ है ना? चलो अगला देखो, वी नीड टू लुक आफ्टर एनवायरमेंट। हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए फॉर फ्यूचर जनरेशंस, भविष्य की पीढ़ियों के लिए। बताओ क्या आएगा? एनवायरमेंट तो फिक्स है, हमारे चारों तरफ का वातावरण फिक्स है, तो भाई हमारे चारों ओर की चीज़ों को तो एनवायरमेंट कहेंगे हम, तो यहाँ तो फिक्स हो गया, हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। किसके लिए? भविष्य की पीढ़ियों के लिए। तो ये प्लूरल आ रहा है, तो प्लूरल से पहले तो अपन नहीं लगाएंगे, स्पेसिफिक हुई नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। कितने लोगों का दूसरा सही है? हाथ खड़े करना। मुझे दूसरे पे शक है तुम्हारे पे, क्योंकि कई लोगों का गलत गया है। देखो दा लगा रहे दूसरे में भी। क्यों भाई? भविष्य की पीढ़ी निश्चित है तुम्हारी? सपने पक्का कर रखा है? कितने कितने होंगे उनके? बताओ, तुमने भविष्य की पीढ़ी फिक्स कर रखी है क्या अपनी? अरे बोलो हाँ या ना। मेरी खुद की पीढ़ी फिक्स नहीं है दादा, तुम्हारी कहाँ से होगी? आगे देखो, माई हाउस इज ऑन राइट। अब देखो ऑन आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रपोजिशन आ रही है कि नहीं? अब जब प्रपोजिशन आ रही है तो राइट से पहले क्या लगाओगे? दा। जस्ट पास्ट सेंट मैरी चर्च। सेंट मैरी चर्च लैंडमार्क, जैसे अभी किसी पर्सन, और जैसे लैंडमार्क में क्या है? पर्सन और कोई स्थान का नाम आया हो, जैसे सेंट वगैरह कोई नाम आ गया हो, नाम, ऐसे पर्सन वगैरह के नाम से कोई स्थान का नाम पड़ा हो, या कोई मंदिर वंदिर के नाम पे पड़ा हो, या कोई जैसे देवी देवताओं के नाम पे पड़ा हो, तो अपन वहाँ पे क्रॉस लगाते हैं। यहाँ पे क्रॉस लगेगा। आगे देखो, इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग। क्या लग गई यहां? सुपरलेटिव डिग्री। क्या लगा दो दादा? दा। हु इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? बताओ कौन बताएगा? सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन बताएगा? तो देखो, सेक्रेटरी जनरल डेजिग्नेशन है और इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है, तो महत्वपूर्ण पद होने पर दा, और यूनाइटेड नेशन लग रहा है, संगठन है, यूएन, 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 यूएन हो या यूएन हो, ता लगेगा। आई लव स्पेस, मुझे अंतरिक्ष पसंद है, क्रॉस, स्पेस से पहले क्रॉस। बट आई वुड नेवर वांट टू ट्रेवल इनटू स्पेस, लेकिन मैं कभी ट्रेवल नहीं करना चाहूंगा किसके अंदर? स्पेशल स्पेस के अंदर। तो दोनों ही साइड क्या आएगा? दोनों ही साइड दा क्रॉस रहेगा, कुछ नहीं आएगा, स्पेस से पहले कुछ नहीं आता। आई मेट प्रिंसिपल एंड टीचर टुडे, दे वर हैविंग ए मीटिंग। तो बताओ फिक्स हो गया कि मैं प्रिंसिपल भी फिक्स दा, और एंड ए टीचर, एक टीचर नहीं, जो प्रिंसिपल और टीचिंग, जो टीचर से मिलने जा रहा था या जो मिला, दो सेपरेट लोग हैं और दोनों से आपकी पहचान हो गई, तो दा लगा दो। यानी दोनों आपके लिए स्पेसिफिक हो गए। पता ऐसा थोड़ी है कि एक प्रिंसिपल था और एक टीचर था, दोनों वहां पर बैठे बैठे मीटिंग कर रहे थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई, टीचर भी फिक्स था, प्रिंसिपल भी फिक्स थे, और उन दोनों से मेरी मुलाकात हुई दादा। अब दोनों से हुई तो ये गया। मोर यू प्रैक्टिस इंग्लिश बेटर यू बिकम। तो देखो दोनों साइड कंपैरेटिव डिग्री आ रही है। बोलो चिल्ला रहा है कौन? कंपैरेटिव डिग्री क्या चिल्ला रही है? दा भर दे। ये भी कह रही है दा भर दे भैया। और इंग्लिश सब्जेक्ट लैंग्वेज है, और लैंग्वेज है तो क्या लगा दो? लैंग्वेज से पहले क्रॉस। एक बढ़िया सी चीज बताऊं, कहो तो बढ़िया सी,
तुम कहो तो बताऊं सर, तुम कहो तो बढ़िया सी चीज बताऊंगा, तुम कहोगे तो। अब 10 8 में से 8 किसके सही हैं बताना, 8 में से 8 किसके सही हैं, बढ़िया सी चीज बताऊं तुम कहो तो। जो कि नहीं सर बस ये ज्यादा मत बताओ, बस बढ़िया सी चीज बता दो बस, एक है ना। देखो जैसे कोई कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, कंपैरेटिव डिग्री को कैसे पहचानते हो आप, जैसे लेस से या फिर एडजेक्टिव में ER से, ठीक है ना, या फिर बेटर से, है ना, या फिर मोर से, आप इनसे कंपैरेटिव डिग्री पहचान जाते हो। अब कंपैरेटिव डिग्री से पहले वैसे तो कोई आर्टिकल आता नहीं है, लेकिन कहीं पर सेंटेंस में आगे जाना या कहीं पे भी देखना, पूरे सेंटेंस में अगर टू नाम का शब्द आया हो, क्या आया हो, टू, अगर सेंटेंस में कहीं टू नाम का शब्द आया हो तो टू नाम का शब्द आने पर आप क्या लगा देना, दा लगा देना। टू आया हो तो, टू आया हो तो, ये शानदार चीज है भाई साहब, एक्सीलेंट। देखो कई बार एग्जाम में आ गई, LDC में आ चुकी है एक बार, है ना, पिछले मतलब इससे पहले जैसे 2023 वाली जो CET थी उसमें आ चुकी है, 23-24 वाली जो CET थी उसमें आ चुकी है ना जो। और इसके अलावा एक बार है ना उसमें ये महिला सुपरवाइजर वुपरवाइजर इनमें तो आती रहती है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने माइंड में सेट रखना। जैसे मैं बता देता हूँ, देखो अब कहीं पर टू आया है कि पढ़ना सेंटेंस में, ऑफ दीज टू गाइड्स, इन दोनों गाइड्स में, ठीक है ना, द रेड वन लाल वाली, द रेड वन लाल वाली इज मानी है डैश बेटर, लाल वाली ज़्यादा अच्छी है। ओके एक मैंने कहा, दूसरा यू सीम डैश स्मार्टर ऑफ दिस टू, है ना, गनमैन। ये दो जो गनमैन हैं, इन दोनों गनमैन में तुम ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो, बताओ जरा, दिख रहा है कि टू? अरे बातन से फुर्सत नहीं है यहाँ। हम तो सोच रहे ऑफलाइन क्लास में भी चुप करना पड़ता है, ऑनलाइन में तो करने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट खुद से पढ़ने वाला ही आता है, यहाँ भी चुप करना पड़ेगा। चलो खैर कोई नहीं, अब अपन चालू करते हैं आगे का खेल। अब आगे का खेल चालू करते हैं। दादा देखो इधर, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, टू दिख रहा है, तो जैसे ही टू दिखा तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लग जाएगा। यहाँ पर भी आपको टू दिख रहा है, तो टू दिख रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा आएगा। एक चैलेंज है आपके लिए, दा आएगा। MCQ से पहले तो मैं रूल्स एग्जांपल्स बता चुका होता हूं दादा, इसलिए मैं ऐसे करता हूं। देखो एक चैलेंज है, CHALLENZ चैलेंज। चलो इनसे पहले बताओ कि क्या क्या आर्टिकल आएगा, गॉड, मैन, नेचर। गॉड का मतलब होता है ईश्वर, मैन का अर्थ इंसान, आदमी नहीं इंसान, और नेचर का अर्थ प्रकृति। इन तीनों शब्दों में आर्टिकल लगा के बताओ, दिस इज माई चैलेंज फॉर यू, हु इज गोइंग टू फेस दिस चैलेंज। अरे राजस्थान के वीर सपूत भाइयों, देखो तुमने चैलेंज तो स्वीकार किया है, चाहे कुछ भी हो, चैलेंज तो आपने स्वीकार किया है, चाहे आंसर गलत जाए चाहे सही जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने चैलेंज तो स्वीकार किया है, यू हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज, दैट्स वेरी गुड थिंग। आपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, लेकिन भाई इन तीनों में कोई आर्टिकल नहीं आता, ध्यान रखना, गॉड से पहले, मैन से पहले और नेचर से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। सर कैसे? जैसे मैंने कहा कि देखो, गॉड लव्स, ईश्वर प्यार करता है, एवरीवन, हर किसी से, ईश्वर सबसे प्यार करता है, पहला। दूसरा है वी शुड सेव, हमें बचाना चाहिए, वी शुड सेव, हमें बचाना चाहिए, और नेचर, एक एग्जाम्पल ये हो गया। और तीसरा है मैन,
आदमी जो है, मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है, इंसान नश्वर है। तो आपसे कहूं कि क्या लगाओगे, तो आप कह देना सर तीनों में क्रॉस लगा देना सर, और कुछ मत लगाओ, तीनों में क्रॉस लगाओ और आगे चलते बनो। अब इनको देखो आप, बिल्कुल कल भी है ना, कल प्रपोजिशन चालू करेंगे अपन, है ना। हाँ चलो देखो, अब यहां पर देखते हैं कि बीमारी जो होती है, जैसे द फ्लू है, द मीजल्स है और द मम्स है, इन तीनों बीमारियों के अलावा, जैसे मम्स भी छोड़ दो, आजकल तो है ना ज़्यादातर प्लेग से पहले और फ्लू से पहले आता है। इनको भी है ना आप, अब मतलब कुछ किताबों में है कुछ में नहीं है, तो इनको तो तुम छोड़ देना, ठीक है ना। अब इनको याद करना, फ्लू और प्लेग, इन दोनों से पहले दा आएगा, और बाकी की कोई भी बीमारी हो उनसे पहले क्रॉस आएगा। कोई भी बीमारी हो सबसे पहले क्रॉस, कैंसर से पहले क्रॉस, कॉलेरा से पहले क्रॉस, इन्फ्लुएंजा हो गई क्रॉस, कैंसर हो गया क्रॉस, अगर कोविड हो गया तो क्रॉस, अगर कोई भी और हैजा वैजा कुछ भी हो जा क्रॉस, राइट, क्रॉस ही चलेगा सामान्य। और लेकिन एक फ्लू हो गया या फिर प्लेग हो गया, तो इन दोनों बीमारियों को आपको याद रखना है। कौन कौन सी दो बीमारी है भैया याद रखने के लिए, जरा बताओ। एक तो फ्लू है और एक प्लेग है, याद रख लोगे दादा, हाँ या ना, रख लोगे ना, चलो ठीक है, याद रख लेना इनको। अगला है देखो लैंडमार्क्स, जैसे व्हाइट हाउस, द ताजमहल, ये पढ़ी लिया अपन ने। तो बकिंगम पैलेस, लंदन जू, इनके नाम से पहले जो पर्सन के नाम से अपन कोई भी लैंडमार्क बनाते हैं, कोई मंदिर के नाम से लैंडमार्क बनाते हैं, तो उससे पहले कभी दा नहीं लगता। जैसे मैंने कहा तुम्हारा घर कहाँ है, अरे वो है ना राम कलाड़ी की बगीची के बगल में, तो राम कलाड़ी की बगीची आपने नाम दे दिया राम कलाड़ी की बगीची, तो राम कलाड़ी की बगीची से पहले दामत लगा देना, ठीक है ना। मैंने कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है, अरे वो है ना नेहरू जी की बगीची, जैसे नेहरू जी की हाँ छतरी, तो नेहरू जी की छतरी के बगल में, तो नेहरू जी की छतरी से पहले दामत लगा देना। ये जब किसी व्यक्ति के नाम से पहले अपन मतलब किसी लैंडमार्क के साथ व्यक्ति का नाम जोड़ देते तो नहीं लगाते। एक्रोनिम्स जो भी मैंने थे बता दिए। ये फेस्टिवल्स हैं, जैसे फिल्म फेस्टिवल और ओलंपिक्स, इनसे पहले लगाएंगे केवल दो याद रखना, जबकि और त्योहारों से पहले क्रॉस, फेस्टिवल से पहले मत लगा देना। दिवाली क्रॉस, रक्षाबंधन क्रॉस, होली क्रॉस, ईस्टर डे क्रॉस, क्रिसमस क्रॉस और ओणम क्रॉस, सारे त्योहारों के नाम से पहले क्रॉस। केवल इंपॉर्टेंट डेज के नाम से पहले दा आता है, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिकन डे, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज उन सबसे पहले आप लगा दो दा। सर कौन कौन से हैं, जैसे एक तो हो गया शहीद दिवस, शहीद दिवस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जो बता देगा मान जाऊंगा, चलो बताओ, एक दो नाम मैं लिख दूं, शहीद दिवस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चलो बताओ, पूछ लिया मैंने, बढ़िया। हाँ राजस्थान के वीर सपूतों, शहीद दिवस तो अपन की शान है, जान है। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, सभी शहीद दिवस की इंग्लिश बताओ। क्लास 7 बजे होती है हाँ देवराज। ब्लैक डे काला दिन होता है, काला दिवस। शहीद दिवस के नाम से बनाते हैं, ब्लैक डे, और ये होगा सर बता दिया, ब्लैक डे नहीं होता, वो मार्टर डे होता है, मार्टर डे। शहीद दिवस मार्टर डे होता है, तो दा लगेगा इन तीनों में, कोई भी दिवस होगा तो दा ही लगेगा। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, जैसे मान लो है ना, जैसे मान लो कोई भी अपन की क्या हो, जैसे अपन यूँ कहें कि पॉलिटिकल पार्टीज हो, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज से पहले भी अपन को दा लगाना होता है। सर कैसे, जैसे कहीं पर कह दे कोई कि यार बीजेपी से पहले क्या लगाओगे बताओ, तो बीजेपी से पहले भी दा लगाएंगे। बोलो कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस से पहले भी क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, राइट। तो इनसे पहले अपन को दा लगाना होता है, ध्यान रखना। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, इनसे पहले अपन को दा लगाना होता है, तो तय है। अच्छा जितनी भी वॉर्स होते हैं, लड़ाइयाँ, जितने भी वॉर्स होते हैं, उन वॉर्स से पहले भी अपन को दा लगाना पड़ता है। हाँ इन वॉर्स से पहले दा लगाना पड़ता है। जैसे
जैसे फ्रेंच, जैसे फ्रेंको प्रशियन वॉर, जैसे FRAN, जैसे ऐसे लिख देता हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो आपको लगाना पड़ेगा द, है ना, इंग्लिश सिविल वॉर, सिविल वॉर आ गया तो भी द। अच्छा, जितने भी आंदोलन होते हैं, है ना, रिवॉल्यूशंस, मूवमेंट्स, जितने भी आंदोलन होते हैं, जैसे कोई क्रांति हुई, रिवॉल्यूशन हुआ, या फिर कोई मूवमेंट हुआ, आंदोलन, तो इनसे पहले भी अपन दा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इनसे पहले भी दा लगाते हैं। सर जैसे जैसे मैं कुछ उदाहरण लिख देता हूँ, है ना, बताओ, एक आध दो आंदोलन तो याद होंगे तुम्हें। जैसे एक वो है ना अपने 1857 की क्रांति, उसका नाम उसका क्या है बताना, उसका नाम क्या है 1857 की क्रांति? सर स्पोर्ट से पहले नहीं लगाते स्पोर्ट से पहले। बताओ 1857 की क्रांति, तो उसको क्या बोलते हैं? सिपॉय, सिपॉय बोलते हैं उसको, सिपॉय म्यूटिनी। 1857 की क्रांति क्या बोलते हैं? सिपॉय म्यूटिनी, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और एक आंदोलन ले लो, क्या नाम है अपना, वो ले लेते हैं, क्या नाम है, चंपारण आंदोलन, है ना, CHAMPARAN, चंपारण मूवमेंट, ठीक है ना। तो इनसे पहले आपको क्या लगाना है? क्रॉस के दा लगेगा मेरे भाई, क्रॉस नहीं लगेगा। अच्छा, जितने भी गेम्स होते हैं, खेलों के नाम से पहले क्रॉस लगता है। जितने भी गेम्स होते हैं क्रॉस, जैसे क्रिकेट से पहले आपसे कोई पूछ ले तो क्रॉस लगा देना मेरे भाई, है ना। फुटबॉल से पहले पूछ ले तो भी क्रॉस लगाना। कोई सी भी गेम तो कोई सा भी हो, सब में क्रॉस लगेगा। CJP से पहले भी दा लगेगा, कॉकरोच जनता पार्टी, दा लगेगा द CJP, बिल्कुल। हाँ, अब देखना यहाँ पर, इसमें एक चीज़, दो चीज़ रह गई। अब देखना यहाँ पर कि जैसे कोई डिग्री जाए, जैसे मास्टर्स डिग्री, तो अब ऐसे आ जाए ना, जैसे पूरा स्पेसिफिक आ जाए, जैसे मास्टर्स डिग्री, तो दा लगाना। बाकी के देखो कोई भी डिग्री हो, MBA ले लो, चाहे PhD कर लो, चाहे BA कर लो, चाहे BSc कर लो, चाहे BCom कर लो, कोई भी डिग्री करो तो मंगाड़ भूगोल कोई भी डिग्री होगी तो AN लगेंगे। फिर रोड्स होंगे, जैसे M1 रोड या 405 नंबर रोड, तो दा लगा दो, लेकिन गलियों के नाम से पहले क्रॉस, ठीक है ना। अब जैसे वीक, ईयर जो स्पेसिफिक हो जाते दा लगाओ, जैसे यस्टरडे, टुमारो, टुडे से पहले कुछ भी मत लगाओ, है ना। एग्जाम्पल लो, माई सिस्टर इज करेंटली स्टडिंग बायोलॉजी एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। पहला, ही वॉज रश्ड टू हॉस्पिटल बिकॉज ही हैड स्ट्रोक। Do you have PhD? I heard you are expert in economics. We are traveling to Maldives on Friday. Rich should help homeless people in winter. लगाओ। हट गया, कतई हट गया मैं सामने से। अब तो बस आपको भरने हैं और देखता हूं कि कौन सही भरता है। सारे मेरा जो ध्यान है पूरा आपके कमेंट्स पे ही है। देखो, सबसे पहले बायोलॉजी के आगे क्या लिख रखा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नाम से पहले क्रॉस और यूनिवर्सिटी के नाम से पहले क्रॉस। अब जैसे देखो, कोई भी सब्जेक्ट होगी, कोई भी सब्जेक्ट का नाम होगा, कोई भी सब्जेक्ट का नेम, सब्जेक्ट का नाम, जैसे कोई केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, CHEMISTRY, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ठीक है ना। कोई भी सब्जेक्ट हो, PHY, जब भाषा के नाम से पहले नहीं लग रहा तो सब्जेक्ट्स के नाम से पहले क्यों लगेगा? तो मैथ, इनसे पहले आप क्या लगाएंगे? क्रॉस, डॉट 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 लगा देते, नहीं कहोगे तीन ही विषय हैं क्या, चलो क्रॉस, ये हो गया। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है, जितने भी कॉलेज होते हैं, अच्छा कॉलेज के अलावा जितने भी स्कूल्स होते हैं, ठीक है ना, उन सारे कॉलेज, स्कूल, चर्च, ये जो भी है, इन सबसे पहले क्या लगेगा? क्रॉस। कुछ से पहले, किसी से पहले आपको दानी लगाना है ना। तो बताओ इन दोनों में क्या आएगा? बताओ कहाँ गए? इन दोनों में आएगा क्या? क्रॉस। इसमें भी क्रॉस, इसमें भी क्रॉस। अच्छा, ही वॉज रश्ड टू हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल दौड़ के गया,
ठीक है ना। और फिर हॉस्पिटल दौड़ के गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स लगता था। अब स्ट्रोक बीमारी है तो देखो ना, तो बीमारी से पहले आर्टिकल आएगा ना हॉस्पिटल से पहले, क्योंकि हॉस्पिटल यहाँ प्राइमरी पर्पज को दिखा रहा है। बीमार है जब तो पहुंचा है वो, तो यहाँ भी नहीं आएगा। डू यू हैव PhD, तो PhD आएगी। डू यू हैव अ PhD, क्यों सर कोई डिग्री आ रही है। आई हियर यू आर एन एक्सपर्ट, तुम एक एक्सपर्ट हो। यू आर एन एक्सपर्ट किसके अंदर, इन इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स क्या है, सब्जेक्ट का नाम है ना, तो यहां पर आप क्या लगा दो, क्रॉस, है ना। आगे देखो, वी आर ट्रेवलिंग टू मालदीव्स, मालदीव्स आइलैंड चेन है, पूरी पूरी दा लगाओ, मालदीव से पहले ऐसा लग रहा है, दा लगेगा। फ्राइडे दिन का नाम है, क्रॉस। तो ये भी एक चीज और नोट कर लो भाई साहब, जितने भी डेज की नेम होते हैं, जितने भी डेज होते हैं, जैसे संडे, संडे हो, मंडे हो, या फिर और कोई भी दिन हो, तो आप क्या लगाएंगे इन कोई भी दिन से पहले, क्रॉस। कोई भी मंथ का नाम हो, कहीं इनमें लगा मत देना दादा तुम यार, भाई साहब मुझे तो डर लगता है छोटी छोटी चीज़ों में कि तुम लगाया हो फिर यूँ कहो सर आपने बताया नहीं, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी बता देता हूँ उदाहरणों के थ्रू, कुछ छोड़ूंगा नहीं। ये हो गया क्रॉस, है ना। देखो रिच, अब यह एडजेक्टिव आ रहा है ना, रिच सोशल ग्रुप है पूरा, कल ही पढ़ाया मैंने लास्ट में, तो यहाँ द रिच लगाओ। यहाँ पर होमलेस, ये एडजेक्टिव है, और पूरा पीपल आ रहा है, होमलेस लोग यानी कि बेघर लोग। अब बेघर लोग आ रहा है तो बेघर, अगर होमलेस होमलेस होता तो दा लगा देता, लेकिन यहाँ पर बेघर लोग आ गए, जाने कौन से बेघर लोगों की बात कर रहे हो, स्पेसिफिक नहीं है, जनरल लोग हैं बेघर। भाई जनरल लोग हैं ना, अमीर लोगों को जनरल लोगों की मदद करनी चाहिए, तो क्रॉस। और विंटर, विंटर सीजन है, तो जितनी भी ऋतुएं होती हैं उनसे पहले भी आपको क्रॉस लगाना पड़ता है। सीजन हो गए, भोजन हो गए, इनसे पहले भी क्रॉस लगता है। सर सीजन में कौन कौन आते हैं, जैसे विंटर आ गया, ऑटम आ गई, लेकिन इनके बाद सीजन नाम का शब्द आ जाएगा, ऑटम आ गई, स्प्रिंग आ गई, चार ही तो ऋतुएं होती, लिख देता हूं चारों कोई, समर। वैसे चारों ऋतुएं तुमको याद होगी कि नहीं, चारों ऋतुएं आपको आती है चारों। देखो विंटर सर्दी हो गई, ऑटम पतझड़ हो गई, स्प्रिंग बसंत हो गई, और समर क्या हो गई, गर्मी। तो इन चारों से पहले क्रॉस लगा दिया। भोजन भी है, अपन कितनी बार खाते हैं, एक तो सुबह सुबह खा लेते हैं ब्रेकफास्ट, कलेवा जिसको कलेवा कहते हैं, एक इसके बाद लंच हो जाता है, फिर डिनर हो जाता है, और फिर एक बार सोते समय और सर खा लेते हैं, बोले सफ़र हो जाता है। तो ये चार तरह का भोजन हो गया हमारा, और चारों से पहले क्रॉस। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपके सीजन का, जैसे लैंग्वेज में नहीं आ रहा था, तो सीजन आ जाए और फिर सीजन नाम का शब्द आ जाए प्लस सीजन, सीजन आ जाए और सीजन के नाम के बाद सीजन नाम का शब्द आ जाए, नाम आ गया और शब्द आ गया, तो दा लगा देंगे। सर कैसे, जैसे कहीं पे लिख रहा है विंटर लिख गया और विंटर के आगे आ गया सीजन, विंटर सीजन, तो आप दा लगाओगे। विंटर ही विंटर होता तो नहीं लगाते, लेकिन अब सीजन शब्द आ गया ना, तो दा लगाना पड़ेगा, विंटर सीजन। करो इन्हें। RSSB 4th क्लास एग्जाम 2024 जो एग्जाम फॉर्म भरने में आए थे, 25 में लगी थी, फर्स्ट शिफ्ट का है। ही वॉन टॉनी अवार्ड लास्ट ईयर। जर्मन इज डिफिकल्ट लैंग्वेज, प्रिंस विक्रमादित्य इज एमिएबल पर्सन। बताओ, कोई भी बता सकता है, इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, एंड आई थिंक यू आर वेरी कंफर्टेबल इन टेलिंग मी द राइट आंसर। कल हम प्रपोजिशन पढ़ेंगे, और लेकिन बढ़िया ढंग से, इमेज के थ्रू, चित्रों के थ्रू बढ़िया प्रपोजिशन पढ़ेंगे सर, मजा आएगा। डी लगा रहे हैं। चलो देखो, यहां पर ये आ रहा है अवार्ड। अवार्ड से पहले अपन दा लगा देते हैं, जो भी अवार्ड होता है ना, अवार्ड से पहले अपन दा लगाते हैं, तो यहां पर तो आ गया दा। डिफिकल्ट लैंग्वेज, जर्मन की परिभाषा वो बता रहे हैं अपन, विशेषता, तो आ डिफिकल्ट लैंग्वेज। प्रिंस विक्रमादित्य एमिएबल, एडी आ रहा है तो एन एमिएबल आएगा, तो पहले में दा, दूसरे में ये, और तीसरे में ये, तो आपका आंसर आएगा 3 1 2। 3 1 2 कहाँ आ रहा है, 3 1 2 ये आ रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो जितने लोगों ने डी लगाया है वो बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी अवार्ड्स होते हैं, जितने भी अवार्ड्स होते हैं, अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड्स, कोई भी अवार्ड ले लो, जितने भी अवार्ड्स होते हैं सब में क्या लग जाता है, दा, अवार्ड का नाम,
जैसे कोई कहे कि जैसे नोबल प्राइज है, अवार्ड ही तो है, नोबल प्राइज अवार्ड ही तो है, तो आप क्या लगा दो द। जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, अकेडमी अवार्ड, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड है तो उसमें पहले क्या लगाओगे द, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, करो इसे। एक बढ़िया सी चीज बताता हूं मैं आपको, अगर मेन वर्ब आपकी सिलेक्ट हो, इलेक्ट हो, अपॉइंट हो, सिलेक्ट, इलेक्ट, अपॉइंट और मेक, मैं सिलेक्ट करके क्वेश्चन भी ऐसे ही लेके आया हूं जो आपको कुछ नया बताने के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट, के बाद कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, किसी भी तरह की पद आए, किसी भी तरह की पोस्ट आए, आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, क्रॉस, जीरो आर्टिकल। जैसे आई एम सिलेक्टेड, मैं चयनित हूं, आई एम सिलेक्टेड, मैं चयनित हूं, एज या एन असिस्टेंट, एन असिस्टेंट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट क्या हूं, चयनित हूं। अब बताओ यहां पर ये क्या है, गलत, क्यों सर, क्योंकि यहां पर क्रिया क्या आ रही है, इलेक्ट, सिलेक्टेड आ रही है, तो अपन को यहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, ना आ लगाना है, ना अन लगाना है, ना धा लगाना है। तो चलो अब बुद्धि लगाना है। चलो बताओ यहां पर बीइंग एमए, अब बंदा डिग्री बता रहा ना, तो डिग्री से पहले क्या लगाते हैं, बताओ बताओ, डिग्री से पहले क्या लगाते हैं, माँ बोल रहा है वो कि मैं माँ हूँ, नहीं माँ नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है मैं एमए हूँ, तो बीइंग एन एमए और ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, बताओ वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट, लेकिन यहां पर तो क्या कह रहा है, देखो अपॉइंटेड आ गया, फिर अपॉइंटेड के बाद कोई पद नहीं आया, टू आ गया, तो पोस्ट ऑफ। अब बताओ पोस्ट ऑफ के बाद क्या आना चाहिए, लगा बुद्धि, बताओ फटाफट से लगाओ बुद्धि, क्या आना चाहिए, देखता हूं कौन बताता है। यहां पर तो खैर इलेक्ट सेलेक्ट मतलब इलेक्ट सेलेक्ट के बाद अपॉइंट के बाद दिया नहीं है कुछ भी नाउन, देता तो क्या करते वो तो मैंने बता दिया। यहां पर तो इस तरह का कोई क्वेश्चन है नहीं है, ये अलग ही तरीके के क्वेश्चन है जहां पर अपन को आर्टिकल भरना ही पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ कि यहां पर आप क्या लगाएंगे आंसर, जल्दी से बताओ। बताओ असिस्टेंट, असिस्टेंट जो प्रोफेसर होता है वो फिक्स होते हैं किस दुनिया में, गल्ले ने, तो क्या लगाओगे एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा। कितने लोगों का सही है डी, गजब। अगला क्वेश्चन देखना, वुड यू लाइक टू हियर, क्या तुम चाहोगे सुनना कहानी अबाउट इंग्लिशमैन, अंग्रेज के बारे में, आयरिशमैन, आयरिशमैन के बारे में, एंड स्कॉट्समैन, और स्कॉट्समैन के बारे में, क्या तुम कहानी सुनना चाहोगे आयरिशमैन स्कॉट्समैन के बारे में, बताओ क्या आएगा। तो बताओ क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगे, एक कहानी, एक कहानी सुनाऊंगा, एक इंग्लिशमैन की, एक आयरिशमैन की और एक स्कॉट्समैन की, तो ये आ गए तीनों चारों, ए ये आ गया। अगला बताओ सर, मिस्टर मेहरा कॉल्ड, ये कल ये पढ़ा दिया मैंने आपको, मिस्टर कोरा ने, मेहरा ने पुकारा वाइल यू वर आउट, जब तुम नहीं थे, ही वांट्स टू मेक कंप्लेंट अबाउट आर्टिकल इन द पेपर, ही वॉज इन वेरी बैड टेम्पर, बताओ क्या बताओगे, क्या लगाने वाले हो बताओ। कोई मिस्टर मेहरा थे, कोई मिस्टर मेहरा ने पुकारा वाइल, जब तुम यहाँ नहीं थे, वो क्या करना चाहते थे, एक कंप्लेंट करना चाहते थे, एक कंप्लेंट अबाउट, किसके बारे में, अबाउट एन आर्टिकल, एक आलेख के बारे में, इन द पेपर, जो एक पेपर में आर्टिकल छपा था उसके बारे में, ही वॉज इन, वो किस में थे, अ वेरी बैड टेम्पर, एक बहुत ही वेरी बैड टेम्पर में थे। तो यहाँ पर अपन को वैसे ए से पता लग गया, देखो ए आ गया, ये गया, दूसरी बार में पता लगा ए कंप्लेंट, यहाँ पर ए आ गया, ये गया, फिर यहाँ पर आर्टिकल से पहले पता लगा एन आ रहा है, तो ये आपका आंसर आ गया, सी ऑप्शन है, बहुत सिंपल सा आंसर है, क्या नहीं है। ओके ये बताइए सर, ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा, विद ऑनर, सम्मान के साथ, व्हेन आई एक्सप्लेन दैट आई वॉज डबल एजेंट, बताओ मैं एक डबल एजेंट था, बताओ कहाँ क्रॉस आएगा,
हॉरर जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो यहां पर क्रॉस आएगा, राइट ना भाई। हॉरर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो देखो उसने मेरी ओर देखा गुस्से, मतलब डर से देखा, ऐसे थोड़ी एक डर से देखा, एक भय से देखा, नहीं भय से देखा। जब मैंने एक्सप्लेन किया दैट कि आई वॉज ए डबल एजेंट, कि मैं एक डबल एजेंट था, मैंने उसको बताया कि मैं एक डबल एजेंट था, मेरी पहचान थी एक डबल एजेंट होना, तो मैंने लगा दिया क्रॉस। और अगला देखना, इट इज अ प्लेजर, ये एक खुशी है, टू डू कि मैं करूं, इट्स अ प्लेजर। बताओ बताओ तुम बताओ, तुम आया हुआ क्वेश्चन है, इट्स अ प्लेजर, ये बहुत खुशी है कि टू डू बिजनेस, कि मैं काम को करूं, विद सच एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एक प्रभावशाली या प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो ए क्रॉस द एन, ये आ जाएगा। अगला बताओ, पोस्टमैन्स लिटिल बॉय सैड, पोस्टमैन के छोटे लड़के ने कहा दैट ही वुड रेदर बी डेंटिस्ट देन कार्डियोलॉजिस्ट बिकॉज डेंटिस्ट डोंट गेट कॉल्ड आउट एट नाइट। बताओ क्या आएगा? पोस्टमैन फिक्स है, क्योंकि जच्चे जोन से पोस्टमैन के बच्चे ने थोड़ी कहा, एक पोस्टमैन के छोटे लड़के ने कहा, तो फिक्स है। द पोस्टमैन की लिटिल बॉय ने कहा कि वो एक डेंटिस्ट बनना चाहेगा बजाय एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने के, क्योंकि रात में उसे बुलाया नहीं जाता, एट नाइट एट नून, इनमें कुछ नहीं लगता। तो बताओ क्या लगेगा? द ए क्रॉस, द ए क्रॉस क्रॉस, और क्या करेगा? यहाँ भी होगा शायद, यहाँ भी होगा, तो ये द ए क्रॉस क्रॉस ऐसे हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही दोस्त, फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में प्रपोजिशन के साथ। और वैसे भी मैं एमसीक्यू एक साथ ही लेकर के आऊँगा, ये तो अभी थोड़ा थोड़ा वैसे ही करा देता हूँ। फिर कल मिलेंगे अगले एपिसोड में प्रपोजिशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय। ओके, आई एम विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। तैयार रहो भैया राजस्थानी वीरों, अंग्रेजी में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाओ, नहीं तो फिर ऐसे ही पिछड़ जाओगे, फिर यही कहते रहोगे हर बार, हर बैच में, हर क्लास में, हर टीचर की क्लास में कहोगे। आज मेरी में कह रहे हो, कल किसी भी टीचर की क्लास में कहोगे सर मैं इंग्लिश में बहुत वीक हूँ, मैं अंग्रेजी में कमज़ोर हूँ, और ज़िंदगी भर यही रोजना रोते रहोगे। पढ़ाई करो, नहीं तो रोजना रोना पड़ेगा। इंग्लिश मैं समझता हूँ कि इंग्लिश कंपटीशन के लिए नहीं दोस्त, अपनी ज़िंदगी के लिए पढ़नी चाहिए। इतनी तो इंग्लिश आनी चाहिए। आपको बिल्कुल नहीं आती तो थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग करो। थैंक यू।